देखोगे तो आपको ये सिल्वर कलर का स्प्रिंग दिखाई दे रहा होगा। स्प्रिंग आगे कर सकते हैं थोड़ा बहुत। सो दिस इज व्हाट विल एक्ट। तो इसमें क्या है, ये स्प्रिंग टेंशन भी नीचे एक्ट कर रहा है, इसकी इलास्टिसिटी भी नीचे एक्ट कर रही है, तो इसको यूँ दबा के रखा हुआ है। अब यहाँ से ऑयल जा रहा है आपका, ये ब्लू डॉट ऑयल गया, ये ऑयल यहाँ पे आ गया, ये ऑयल यहाँ पे आया। जो प्रेशर इधर आ रहा है ऑयल का, इज ट्राइंग टू ऑल्सो पुश इट डाउन। ये देखो लिप के ऊपर पुश कर रहा है नीचे, ऑल्सो पुशिंग इट डाउन, और टाइट कर रहा है। अगर यहां से मैं कोई प्रेशर देता हूं तो क्या होगा, ये चला गया। इफ इट कैन ओवरकम दिस प्रेशर, स्प्रिंग टेंशन एंड द इलास्टिसिटी, द ऑयल कैन मूव। ये समझ आ गई बात। अब हमारे शिप पे क्या है, यहां पे पानी है, यहां से ऑयल था, तो पहली सील ऑयल को रोक के रखी है। बट अगर ये सील डैमेज होगी तो ऑयल इधर आ गया। अब ये सील उल्टी है, अगर ऑयल इधर आ गया तो ये तो जा सकता है ना, लिप ने तो इसको सेव ही नहीं किया, यहां से तो वाटर प्रेशर आ रहा था। बट वो रोकेगा ना, क्या रोके, वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर रोक सकता है, दैट्स इट। बट वाटर प्रेशर इज एक्टिंग फ्रॉम हियर, व्हाट अबाउट द ऑयल प्रेशर फ्रॉम हियर? स्टिल विल बी मोर। इधर इस टाइप का ऑयल प्रेशर था ही नहीं ना, इधर भी नहीं था। अब ये ऑयल प्रेशर यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये सील डैमेज होगी, ये सील डैमेज होगी। अगर ये भी डैमेज होगी तो ऑयल कैन गो आउट। सील नॉर्मली ये डैमेज होती है सबसे पहले, उसके बाद ये होएगी, उसके बाद ये होएगी। फिशिंग नेट फंस गई, ये डैमेज होगी, ये डैमेज होगी, अब ये डैमेज हो जाएगी, ये डैमेज होगी तो ऑयल क्या बाहर। ये इशू समझ आ गया क्या हो क्या रहा है? That's negligible. This, between these two parts, there is a passage, जिसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा ऑयल टैंक होता है हमारे पास 5 लीटर्स के करीब, जो इसके अंदर इसको सील को लुब्रिकेशन दे रहा है। इसके तो है ही लुब्रिकेटेड, इसको और इसको लूब ऑयल से हम लुब्रिकेट कर रहे हैं ताकि इसकी लाइफ डबल रहे। ये ऑयल इधर से जाएगा, वापस आ जाएगा, सर्कुलेट करता है टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द सील। Let us say somebody says you are losing 300 liters per day of oil into the sea. क्या करोगे? It is obvious that this seal is damaged, this seal is damaged, and now the oil is going out. Gravity head Exactly. So आपके स्टील में एक साइड में लूब ऑयल का प्रेशर है, एक साइड में वाटर हेड का प्रेशर है। अगर लूब ऑयल बाहर जा रहा है तो इसको नीचे करो, और अगर पानी अंदर आ रहा है तो इसको ऊपर करो। You can manage to reach both. समझ आई बात है नहीं? तो यहाँ बेसिकली सर 2 ग्रेविटी टैंक्स रहेंगे या एक ही रहता है? बड़े शिप्स, big ships, tankers, they will have 2 header tanks. Smaller ships will have only 1. तो उसमें फिर कैसे करेंगे? उसमें 2 टैंक्स हैं। जब शिप बैलेंस पे है तो ये वाला टैंक यूज करोगे, जब लोडेड है तो ये वाला यूज करोगे। तो लोडेड कंडीशन में अगर ये हो रहा है तो इसको एडजस्ट करोगे, अगर बैलेंस पे है तो इसको एडजस्ट करोगे। तो इसको क्या है, इसको तो एडजस्ट करनी चाहिए, तो फिक्स्ड है। लूब ऑयल ड्रम लिया, उसके आइस बना दी, चेन ब्लॉक लगाया, चेन ब्लॉक के साथ इसको यहाँ से हमने लैशिंग ले ली, स्टेज लगा दिए, इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया, यहाँ से हमने पाइप को कनेक्ट कर दिया इस पाइप के साथ।
अब इस ड्रम को चेन लॉक से ऊपर नीचे कर सकते। मैंने कॉमन लाइन से हटा दिया, ये दोनों ही हटा दिए। बट फिर कनेक्शन भी देना होगा वहाँ पे, सम सॉर्ट ऑफ वॉल्व अरेंजमेंट समथिंग शुड बी देयर। दिया ये वाल्व नहीं, इस लाइन में भी रहेगा। लाइन में कुछ लाइन में होते हैं फ्लैश valve। खोल के कुछ ऐसा कर होते हैं, इधर भी वाल्व होगा, इसको इसके साथ कनेक्ट करने के लिए भी वाल्व होते हैं, बाईपास का भी होता है। कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? एनीवन एनी क्वेश्चंस क्या? अब रहा आपका ये सील्स को सेव करने के लिए, एक तो हमने लुबॉल डाला बिटवीन द टू सील्स, और इसके अलावा हम इसको लाइनर के ऊपर रोटेट करते हैं। शाफ्ट विल गेट करोडेड, ये शाफ्ट इज ऑफ स्टील, तो हमने यहां से प्रोपेलर से अटैच किया एक लाइनर। ये लाइनर है, दिस लाइनर में बी क्रोम प्लेटेड, इट में बी सिरेमिक कोटेड, वेरी स्मूथ। इसके ऊपर सील्स आई हुई है ताकि सील्स बिल्कुल डैमेज ना हो। यहाँ लाइनर आएगा सिर्फ सील्स के नीचे। यहाँ तक क्लियर हो गया? एनीबडी? अब सवाल आता है कि ये बेरिंग कितना वेयर डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ओवरहैंग, हाउ मच इज दिस डैमेज। मैं इसकी चेक कर नहीं सकता, ये सारा हाउसिंग निकालना पड़ेगा मेरे को। इन सब के ऊपर होता है रोप गार्ड आपका। मैं रोप गार्ड हटा देता हूं। इसके ऊपर होता है प्लग। ये जो फ्री एरिया है, ये ग्रीन वाला, ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है। नॉर्मली लास्ट सेगमेंट में यहाँ पे एक पैसेज होता है और यहाँ पे ऊपर प्लग दिया होता है। शिप ड्राई डॉक में है या एंकर पे है या लॉन्ग साइड है। रोप गार्ड निकालने के बाद यहाँ से प्लग खोलूँगा, वाल्व बंद कर दिया मैंने, ये प्लग खोला। यहाँ पे एक नीचे भी प्लग होता है, नीचे वाला भी खोल दिया। मैंने पोकर गेज लिया, ये है पोकर गेज, ये डेप्थ गेज होता है। मैंने प्लग निकाला, इसका जीरो सेट चेक कर लिया, इसको ऊपर ले गया, ये पिन है ऊपर नीचे जा सकता है, इसको खोला, ये पिन ऊपर नीचे जा सकता है। मैंने इसको फ्लैट सरफेस पे रखा, इसको टाइट कर दिया। अब इसका जीरो एरर चेक कर लिया, इस पे ग्रेजुएशन है, इसके ऊपर भी ग्रेजुएशन थी, मैंने जीरो चेक कर लिया। इसको टाइट करके मैंने इसमें प्लग के अंदर इसको टॉक्स पैनल से टाइट कर दिया। इसको मैंने खोला तो इसको ऊपर से धक्का दूंगा तो ये कहाँ जाके टच करेगा? वो लाइनर पे, लाइनर पे। अगर ये डिस्टेंस पहले का आपके रिकॉर्ड में जो था, इट वॉज शोइंग टॉप bottom date. Top was showing 25.3 mm. Today's date, it is showing 25.4 mm. क्या मतलब हुआ? 0.1 mm. ये है
क्वार्टर आंसर। इसके ऊपर कचरा था, ये डाला इधर कचरा था, आपकी रीडिंग तो गलत आ गई। तो हम बॉटम रीडिंग कहते हैं नीचे वाली। ये लेटर से इट वाज 25.6, अब ये आ रही है 25.6। क्या मतलब होता है? समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। हमारा ये जो सम टोटल है 0.6.9 हो गया, ये 50.9 है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर रीडिंग करेक्ट आई है तो इन दोनों का टोटल हमेशा के लिए सेफ रहेगा। यहाँ पे तो कुछ वेयर हो ही नहीं रही ना, जब वेयर ही नहीं हो रही तो इसका ये कैसे चेंज हो जाएगा? हाँ, ये 25.4 आया, तो ये कितना आना चाहिए? 25.5 ताकि वो 50.9 हो सके। ये कंफर्म करता है कि यस इट वाज सिटिंग ऑन द लाइनर। ये आंसर है। और क्या तरीका है इसको मेजर करने का? ये हाउसिंग है, मैं इसमें बेरिंग की क्लियरेंस ले ही नहीं सकता। 5 ट्यूब है, मैं क्लियरेंस नहीं ले सकता। क्लियरेंस लूंगा तो कैसे लूंगा? तो हम इनडायरेक्ट क्लियरेंस ले रहे हैं, यहां पे क्लियरेंस ले रहे हैं टू फाइंड आउट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस बेरिंग। सर वो तो लाइनर जो ऊपर बैठा है ना, उसके आपका बेरिंग आपका अंदर है। ये बेरिंग था, नॉर्मली यहाँ था, ये बेरिंग ट्यूब इसकी वेट की वजह से घिस गया। ये बेरिंग नीचे ये घिस गया ना, नीचे आ गई है, नीचे आ गई ना, तो आपके डिस्टेंस चेंज हो गया ना। तो जितना डिस्टेंस चेंज हुआ उसका प्रोपोर्शन यहाँ पे भी चेंज होगा ना, प्रोपोर्शनेटली कर दिया। सो मेकर बताएगा कितना अलाउड है, क्योंकि आप यहाँ पे मेजर नहीं कर रहे हो। यहाँ पे मेजर करता तो इट कुड बी अबाउट 1 mm, यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ इट मे बी मोर। वो मेकर बताएगा हाउ मच इज अलाउड हो गया, क्योंकि इट्स अ प्रोपोर्शन ऑफ दिस वैल्यू। इसका टाइम इंटरवल कितना होता है? Every dried out, and in case of any problem then you will have to do it in between. इसके अलावा ऑयल का सैंपल देना पड़ता है every year for analysis to see what is the condition of the slurry. उसमें white metal तो नहीं आ रहा, सी वाटर तो नहीं आ रहा, कितना सी वाटर आ रहा है, ये सब चीज़ें। आपका फोकल गेज का क्लियर हो गया, ये स्टेन ट्यूब समझ आया। Now let's go to one more thing here. ये था वो थ्रस्ट पैड जो मैं बात कर रहा था आपसे। सो अगर ये कॉलर था, ये कॉलर के साथ ये थ्रस्ट पैड टच कर रहा है। नॉर्मली क्या है, यहाँ पे 1 mm क्लियरेंस है। ये जब ये आया इस साइड, कॉलर इस साइड गया, तो जैसे इसको टच करेगा, ये देखो ये फेस ये है, जैसे ये बेंड कर गया। देखो जब लोड आएगा ये बेंड कर जाएगा। ये वेज बन गई, दिस इज द ऑयल वेज। ये ऑयल वेज है। जैसे ही लोड आएगा ये ऐसे था। अब ये देखो, इस टाइम ये क्लियरेंस है, जब लोड आएगा तो ये यूं हो गया। ये देखो नॉर्मली यूं है, जैसे लोड आएगा ये स्केल के साथ टच कर जाएगा। ये वेज बन गया। समझ आ गया? सर मटेरियल ऑफ द लाइनर क्या था? सिरेमिक, और इट कुड बी सिरेमिक लाइन, इट कुड बी क्रोमेटेड। ये स्टेन ट्यूब डाली अंदर, स्टेन ट्यूब, ये आप बल्क हेड है आप पी का। काम किया है ड्यूल नहीं था ये
द बेयरिंग, द स्टर्न ट्यूब बेयरिंग्स, जिसको बुशेस बोलते हैं। ये सील का क्रॉस सेक्शन है, ये गार्टर स्प्रिंग है, ये क्रोम लाइनर है या सिरेमिक लाइनर है, सिरेमिक कोटेड। ये स्टर्न ट्यूब आ रही है। ये ऑयल लीकेज नहीं चाहिए मेरे। ये आफ सील आ गई आपकी। वन इज फेसिंग द शिप, द अदर टू आर फेसिंग द सी। ये तो है आफ्ट सील। इस साइड पे है फॉरवर्ड सील। यहां पे सील का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? क्योंकि इस साइड तो एयर है ना, इंजन रूम में सी वाटर है ही नहीं। सो दो सील लगा देता हूं, बोथ आर फेसिंग द लोअर। यहां पे आ जाएगी। ये सील डाल। तो इसको क्या करोगे? इसको भी लाइनर के साथ के लाइनर के ऊपर आएंगी। यहां से लाइनर अटैच कर दिया, ये लाइनर के ऊपर आ गया। और इसकी भी हाउसिंग चाहिए, इसकी हाउसिंग यहां से आ जाएगी। इसकी हाउसिंग हमने यहां से ली, इसकी हाउसिंग हमने यहां से ली। ये ड्राइंग ये दे रखी है। ये लाइनर आया, ये शॉप का फ्लैंज था, ये लाइनर अटैच कर दिया। ये स्टर्न पोस्ट था, ये स्टर्न पोस्ट के साथ हमने पहली हाउसिंग लगाई, सील डाली, दूसरी हाउसिंग डाली, सील डाली, कवर लगा दिया। ये आप ये फॉरवर्ड होगी, ये आप होगी। ये दोनों डायग्राम होते हैं एक साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया? सर लाइनर पीछे भी था, आगे भी था। दोनों तरफ लाइन आएगा बेटा। ये रबर में ऑयल सील की लाइन बढ़ाने के लिए। ये देखिए, एक mesh तरह की चीज़ है। ये है लाइनर, ग्रे वाला लाइनर है। लाइनर के ऊपर ये सारी हाउसिंग्स आ गई हैं आपकी। सिर्फ सील टच कर रही है। ये दो सील इसमें वाटर की दिखा रखी है, दो सील ऑयल की दिखा रखी है इसमें। ये देखिए बीच में पैसेजेस हैं। ये वो छोटे टैंक से ऑयल डाल रहे हैं सील की लाइफ बढ़ाने के लिए। ये ओवर गेज के लिए मैं ले लूंगा यूज। लाइनर के ऊपर टच करना है, वर्टिकली टॉप एंड वर्टिकली बॉटम। ये सील है, क्रॉस सेक्शन उसका। ये है गार्टर स्प्रिंग। ये है टिप जो रबर टच कर रहा होता है विद सिरेमिक लाइनर। ये क्लियर हो गया? सर इस केस में 4 सील है, वैसे नॉर्मली 3 रहते हैं। तो तेल की तो पानी की है जी, इसमें 4 सील है, वैसे नॉर्मली 3 होती है ना। नॉर्मल। ये देखिए अब जेके दर की बुक में ये दिया हुआ डायग्राम। यहाँ पे ये वाली सील है, हाफ सील्स। यहाँ पे आ गई फॉरवर्ड सील्स। ये फॉरवर्ड सील्स है। ये दो हेड टैंक दिखा दिया। अब इस केस में क्या है? ऑयल यहाँ से आ रहा है, ये क्या अंदर होल्स के थ्रू चला गया, लुब्रिकेट करा, और ये ब्लू लाइन रिटर्न हो गई। यहाँ से पंप स्टार्ट किया, पंप से वापस टैंक में डाल दिया। ये है। आप ये मत करो, आप मैंने जो बनाया वो बना दो। ये बना दो। इसमें फॉरवर्ड सील्स मैंने अच्छी तरह दिखाई नहीं, वो दिखा देता हूँ आपको। ये लाइनर आ गया। ये बल्कहेड आ रहा था, ये वाला बल्कहेड है। यहां से हमने लिया हाउसिंग। हाउसिंग को ज्वाइन कर दिया, दूसरी हाउसिंग ली,
कवर लगा दिया। अब इसके अंदर आ गई सील्स, ये सील आ रही है, ये सील्स दिखा दी। ये आपके सील ड्राइंग, फॉरवर्ड ड्राइंग आ गई। ठीक है, एनीवन एनी क्वेश्चंस? टैंकर में क्यों दो हेडर टैंक्स देते हैं? क्योंकि ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। सो सिर्फ एक टैंक से आप बैलेंस नहीं कर सकोगे। रेंज होती है हर सील की, इस प्रेशर से इस प्रेशर की। अब पानी का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको ऑयल का भी बैलेंसिंग है। कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। ये जे के दरमियान सर ये टर्न फ्रेम के पीछे बनाया था ना स्टील? क्या कह रहे हैं? ये आपने बल्कहेड के पास में बनाया है? बच्चे जी ये आपका जो है यहाँ पे बल्कहेड इसने नहीं देखा। ये बल्कहेड है, ये बल्कहेड है, ये बल्कहेड है। क्लियर हो गया? एनी अदर क्वेश्चन? ये वही चीज़ है। तो वाटर लुब्रिकेटेड मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ये ऑयल लुब्रिकेटेड मैंने करा दिया आपको। इस पर कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। आप ये भी दे सकते हो, सिर्फ ये दे दी सील्स और इधर ये सील्स दे दी, ऐसे भी कर सकते हो। ये डायग्राम बना के उसके बाद दिखा दो सील्स अलग से, जैसे मैंने अलग से दिखाई है, इधर दोनों तरफ अलग दिखा दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ सील लिख दिया, उसके बाद ये दोनों बना दो आप। ये दोनों नहीं बनानी, आप इसके ऊपर ये वाला बना दो, ये सर्कल और ये सर्कल बना दो। इससे सिंपल तो नहीं ड्राइंग हो सकती। तो ये दो पार्ट सर्कल के ले लो और इसमें ये डायग्राम ले लो। इसमें मैंने मेंशन कर दिया सील है इधर। ये देखो, ये मेंशन कर दिया इधर, स्टैंड ट्यूब्स, हाउसेस, बेयरिंग, सपोर्ट्स, प्रोसीड्स, ये है हाफ ऑयल सील। इसके आगे आप सर्कल बना के वो बना दो, ऐसे ही इसके आगे सर्कल बना के आप वो बना दो। ये डायग्राम ज़्यादा बेटर है, दोनों में काम आ जाएगा ना। और क्या, ये वाला दोनों में काम आ जाएगा। सब कुछ आ गया इसमें, पेडेस्टल आ गया, सब कुछ आ गया। इसमें जो अब बात करेंगे इसकी, इसमें दो काली लाइन है, इसमें एक काली लाइन है। आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, इसमें एक काली लाइन क्यों है, इसमें दो क्यों है? ठीक है, खाली खाली आ गया। ओके जेंटलमैन, सॉरी आई हैव टेकन एक्स्ट्रा टाइम, बट वो क्लास लेट शुरू हुई तो इसलिए। तेल बाहर जाएगा, पानी